सबको जय मसीह की। प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के शाम के समय में फिर से एक बार हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि उसने हमको आज फिर से एक बार प्रभु के वचन को सुनने के लिए जो मौका दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। और आज मैं सबसे पहले प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, जिसने हम सबको ये मौका दिया और अभी तक इस दुनिया में जिंदा रखा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते इस शाम के समय फिर से एक बार। आज हम जिस वचन के ऊपर बात करने वाले हैं प्रभु, वचन है हमारा भविष्य क्या है। व्हाट इज माय फ्यूचर, व्हाट इज आवर फ्यूचर। हाँ प्रभु, इस समय हम इस वचन का ध्यान करते हुए हम सचमुच अपने जीवन की औकात को और हमारे जीवन में हम क्या होने वाले हैं और क्या बनने वाले हैं, और इससे पहले हमें क्या बनना है, ये सब कुछ प्रभु तेरे वचन के द्वारा आज तो हमसे बात करेगा। ये विश्वास से हम प्रभु ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं। प्रभु सुना और कबूल कर। सबसे पहले मैं अपने उन भाइयों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझको अभी तक मेरे लिए प्रार्थनाएं की और मेरे लिए मुझको सपोर्ट किया और मुझको सब्सक्राइब किया और मेरे वीडियोस को लाइक किया, और सुनने वाले सारे इन करीबन 2000 व्यूअर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आज तक मेरे इसको देख के लाइक भी किया। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। आज का वचन का हेडिंग है धनवानों तथा घमंडियों के लिए चेतावनी। और यहाँ पे हम लोग आज इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में वचन को हम लोग पढ़ेंगे। याकूब उसका 4 अध्याय वचन 13 से 17 तक। याकूब 4 उसका 13 से 17 तक। अब तुम सुनो जो यह कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाएंगे और वहाँ 1 वर्ष रहकर धन कमाएंगे, जबकि सच तो यह है कि तुम्हें तो अपने आने वाले कल के विषय में भी कुछ मालूम नहीं है। तुम तो सिर्फ आप वह भाग हो जो क्षण भर के लिए दिखाई देती है और फिर लुप्त हो जाती है। सुनो, तुम्हारा इस प्रकार कहना सही होगा, यदि प्रभु की इच्छा हो तो हम जीवित रहेंगे तथा यह या वह काम करेंगे, परंतु तुम अपने अहंकार में घमंड कर रहे हो। यह घमंड पाप से भरा है। यदि कोई भलाई करना जानते हुए भी उसको न करना पाप है। इंग्लिश के वचन में हम लोग देखेंगे, इंग्लिश न्यू टेस्टमेंट में, कि वहाँ पे क्या प्रभु का वचन कहता है। जेम्स चैप्टर 4 उसका 13 से 17 तक। कम नाउ यू हु से टुडे और टुमारो वी विल गो टू सच एंड सच अ सिटी, spend a year there, buy and sell and make a profit. My dear brothers and sisters, here word of the God says, as human mind always says that we will live tomorrow, we will do this and we will earn so much money and we can be prosperous in our life. और इसी तरह से यहाँ पे हिंदी में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग मनुष्य स्वभाव में होके कहते हैं कि हम लोग आज या कल हम किसी और नगर में जाएंगे और वहाँ 1 वर्ष रहकर धन कमाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज वचन में यीशु मसीह यहाँ पे हमको कहते हैं कि जबकि सच तो ये है, तो यहाँ पे सच क्या है, ये सच को हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि तुम्हें तो अपने आने वाले कल के जीवन के विषय में कुछ भी मालूम नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे इस समय में तुम क्या करोगे, क्या होगा, अगली घटना में क्या होगा, क्या तुम जानते हो। और इसके लिए इंग्लिश में लिखा है, whereas you do not know what will happen tomorrow, for what is your life, it is even vapor that appear for a little time and then vanished away। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन क्या है, एक भाप के समान है। मैं बहुत से बार जब बच्चों के VBS लेता हूँ या संडे स्कूल चलाता हूँ, तो बच्चों से पूछता हूँ कि तुम्हारा एज क्या है। तो बच्चे लोग कहते हैं कोई 12 साल, कोई 15 साल, कोई 18 साल। तभी मैं उनसे पूछता हूँ कि अभी तुम कितने दिन जियोगे, तो बच्चे हंसने लगते हैं
हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम अपने आप से यही सवाल पूछेंगे तो हम भी हंसेंगे, क्योंकि हमारे पास इसका कोई भी जवाब नहीं। और मैं तो उनसे कहता हूँ कि अगर आप 100 साल में से अगर आप 12 साल के हैं तो अभी और आप 88 साल तक आप जी सकेंगे। अगर आप 15 साल के हैं तो अभी एक 85 साल या 85 ईयर्स आप जी सकेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने अगर हमारी सांस अभी ही निकाली तो हम कितने दिन जिएंगे। और इसके लिए जब हमारे सांस का ही हमको एहसास नहीं कि हम कितने दिन जिएंगे, हमें पता नहीं कि हम कितने दिन जिएंगे, तो हम कैसे कह सकते कि कल ये करेंगे या वो करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में इस कोरोना वायरस के समय में भी हमें क्या आवश्यकता है, कि हमें क्या करना है। कि आगे यीशु मसीह हमें याकूब क्या कहता है कि हमें जो भी कहना है, वो 15 में उस कहता है कि हमें इस प्रकार कहना है कि यदि प्रभु की इच्छा हो तो हम जीवित रहेंगे तथा यह या वह काम करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में एक हमारे लिए लाभ है। हमें सबसे पहले अपनी इच्छा को जानना जरूरी नहीं है, हमें सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा को जानना जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही यीशु मसीह भी अपने जीवन को उन्होंने बिताया है। यीशु मसीह ने कभी भी मैं अपनी इच्छा से जी रहा हूं ऐसे नहीं कहा। क्यों परमेश्वर की इच्छा हमें कहनी चाहिए? क्योंकि सांस देने वाला परमेश्वर ही है। हमारे जीवन को जो हमको ब्रीथ देता है वो परमेश्वर ही है। और इसके लिए इंग्लिश में भी यह लिखा है कि instead you ought to say, if Lord's will, we will shall live and do this or that. So if there is a will of the God, then only we can do or we can serve. Because why we have to do the will of we expect the will of the God, because the will of the God is depend on our breath. Because who gives us a breath? The God, God, only one God who gives us a breath. And therefore, my brothers and sisters, in our life, if God's will is there, then only God will send the breath. And without breath, nobody can be live alive. So therefore, in our life, what we have to do, we have to say that, let the God's will be done in my life. My dear brothers and sisters, really, most of the time we depend on our strength, we depend on our knowledge, we depend on our financial things. But here I want to say that everything is depend on the will of the God. So today I want to challenge you. So don't depend on yourself, because you are like a vapor. Because vapor we can see by our eyes, but afterwards it will be vapor up, and we cannot see where that vapor has gone into the air, and that vapor convert into the air. And therefore, my brothers and sisters, our life is like air. And therefore, always we have to believe that whatever we are going to do, it should be happen, and we should say that it's not my will, Lord, you do your will. And therefore, here we see that ये हिंदी में लिखा है कि यदि प्रभु की इच्छा हो तो हम जीवित रहेंगे तथा यह या वह करेंगे। अगर परमेश्वर की इच्छा ही नहीं है तो तुम जीवन में कैसे जिएंगे? क्योंकि सांस देने वाला परमेश्वर है, विश्वास देने वाला परमेश्वर है, आत्मिक जीवन में चलाने वाला परमेश्वर है। और वही किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि देखो मैंने 1 kg सांस को तैयार किया है जो मैंने फ्रिज में रखा है, आप ले लो और बाद में मर जाओ। और इसके लिए किसी सर्जन ने आज तक हमें नहीं बताया कि मैं सांस को बना सकता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया में हमें घमंड करने का कोई भी अधिकार नहीं। हम चाहे पीएचडी करें, हम चाहे डॉक्टरेट करें, लेकिन हमारे पास सांस ही नहीं तो हमारा डॉक्टरेट और पीएचडी करना भी सब कुछ व्यर्थ होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम पीएचडी ना करें, हम डॉक्टरेट ना करें, लेकिन जो भी करें हमें परमेश्वर की इच्छा से ये हुआ है, इस बात को जान के या समझ के हमको यहाँ पे करना चाहिए। परंतु तुम में अहंकार में घमंड कर रहे हो। आगे 16 में लिखा है, यह घमंड पाप से भरा है। और इसके लिए जब हम कहते हैं कि
मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मुझको ऐसी बुद्धि है परमेश्वर ने दी, मुझको ऐसी शक्ति परमेश्वर ने दी। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए, परमेश्वर से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। उसने हमको सृष्टि किया, उसने हमको निर्माण किया, उसने हमको बनाया है, और इसके लिए घमंड करने का अधिकार हमारे जीवन में नहीं है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमको सबसे पहले प्रथम स्थान हमको परमेश्वर को देना चाहिए। क्यों हमको परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए? क्योंकि 10 आज्ञा में परमेश्वर यहोवा ने कहा है कि तू मुझे छोड़ किसी अन्य परमेश्वर की आराधना करना, तू कोई भी मूर्ति बना के उसकी पूजा न करना, मनुष्य के बनाए हुए वस्तुओं की पूजा न करना, और तीसरी बात है तू व्यर्थ मेरा नाम न लेना। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमको इस बात का एहसास होना चाहिए, हमको इस जीवन में हमको ये मानना चाहिए, हमको ये विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर से बढ़कर कोई इस दुनिया में नहीं। क्योंकि 10 आज्ञा में भी लिखा है कि परमेश्वर का स्थान हमको परमेश्वर को देना है, और परमेश्वर का समय हमको परमेश्वर को देना है। क्योंकि 4th आयत में लिखा है कि तू शब्बात दिवसा या तू परमेश्वर का दिन को पवित्र करके तू आचरण कर, और 5वां में लिखा है कि तू अपने माता पिता का आदर कर। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये 5वीं आयत है, और भारतीय संदर्भ में हम जब देखते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि इस दुनिया के लोग कहते हैं कि माता पिता को परमेश्वर का स्थान देना चाहिए, लेकिन बाइबल कहते हैं कि माता पिता हो या बच्चे हो, परमेश्वर का स्थान परमेश्वर को दो, तभी परमेश्वर आपको स्थान देगा। और इसके लिए हमको परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत ही जरूरी है, और परमेश्वर की इच्छा को मानना बहुत ही जरूरी है। और हमें जब हम अपनी इच्छा करते हैं, जब अपनी बुद्धि से चलते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं। और परमेश्वर की जब आवश्यकता नहीं, जिसका मतलब है कि हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते। परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, इसका मतलब हम अपने आप पे विश्वास करते हैं, और जब अपने आप पे विश्वास करते हैं तो एक अहंकार का एक साइन है। और इसके लिए परमेश्वर क्या कहता है कि वी शुड नॉट बिलीव ऑन आवर ओन विजडम, our knowledge, or our own faith, or on our power, but we should be depend on the Spirit of the God, or we should be depend on the will of the God. Oh, therefore, my dear brothers and sisters, we should not always, because in the 10 commandments also, first 3 commandments talk about the God, and 4th commandment talk about the Sabbath day, and 5th commandment says that we have to respect our parents. So why this commandment was brought into the 5th stage? Because whether you are parents, whether you are children, you have to give the place of God to the God only, not to the human being or any elderly person. And therefore, my brothers and sisters, why we have to give the place to the first place to the God? Because God gives us the breath. If God took away our breath, so our knowledge, our wisdom, and our power, everything is nothing in front of the God. We are like a water vapor, and therefore one day we will vanish like a water vapor. My dear brothers and sisters, we have to surrender our life into the hands of the Lord. If we are not surrendering, if we are believing in our own faith, own power, that means we are not believing on the Jesus Christ. We are believing on the self power, and therefore it shows that we are a prideful person. We are very proud person, and therefore we have to surrender our life in these days. So 17 में हम लोग देखते हैं कि यदि कोई भलाई करना जानते हुए भी उसको ना करता तो वो पाप है। और इसके लिए इस समय कोरोना वायरस के समय मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इसकी चिंता मत करो कि आपने लोगों को क्या दिया और क्या नहीं दिया। जब आपको मौका मिलेगा तो आप जरूर दीजिए, लेकिन एक बात आप जरूर कर सकते हैं, आप उनके लिए हर दिन प्रार्थना करना, उनके लिए उनके समय बिताना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हमारे पास एक शुभ संदेश आया है। अभी हम लोग देखते हैं कि न्यूज़ रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि अभी कोरोना वायरस का जो भी संख्या है, जो भी रोगों की संख्या है, वो कम होते आ रही है। अभी धीरे धीरे शॉप्स को खोलेंगे, उसके बाद में मॉल्स को खोलेंगे, लेकिन फिलहाल को धीरे धीरे वो एक एक काम करते जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने दिया। क्योंकि भारत देश के ऊपर परमेश्वर का प्यार है, भारत देश के ऊपर परमेश्वर का दया है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अमीर देशों का
आज क्या हालत हो गया, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को मानते नहीं थे। और इसके लिए आज हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े शहर जैसे इटली हुआ, जैसे अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, स्पेन हुआ, चाइना हुआ, ये सब लोग अपने बुद्धि और बल और अपनी चातुर्य के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर वो अपना भरोसा रख रहे थे, लेकिन आज वो सारे ढह वो गिर गए। और therefore my brothers and sisters, we are seeing that all over the world only the population of the India was saved, and it was did not be addicted, it did not be this disease has did not touch to our Indian people, because the love of the God is with our people. And my dear brothers and sisters, we should not think that I did not help anybody, but we have to pray every day for those people and for ourselves. So then only God can save us, because God also He came to save us in this world when we are a sinner. So my dear brothers and sisters, we have to surrender our life in the hands of the God. And here we see we should not be pride on ourselves. And therefore in Matthew 6:25, what the Matthew 6:25 में क्या कहता है, आइए हम लोग देखेंगे। मत्ती उसका 6वां अध्याय उसका 25 हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 6 उसका 25, यही कारण है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने जीवन के विषय में चिंता न करो कि तुम क्या खाओगे और क्या पियोगे, और न शरीर के विषय में कि क्या पहनोगे। क्या जीवन का आहार से और शरीर के वस्त्रों से अधिक कीमती है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए, चाहे हम हमारे रोटी के लिए या हमारे कपड़ों के लिए या हमारे आने वाले जीवन के लिए, क्योंकि चिंता करके कोई भी व्यक्ति अपना जीवन बढ़ा या घटा नहीं सकता। और इसके लिए चिंता परमेश्वर के विरुद्ध में एक पाप है, क्योंकि चिंता एक अविश्वास है। चिंता एक ट्रस्ट को रस्ट में बदलने वाला चीज है, और इसके लिए चिंता परमेश्वर से हमें दूर ले जाती है, लेकिन विश्वास हमें परमेश्वर के पास लेके आता है। और इसके लिए हमें कभी भी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। और उसी तरह से मत्ती उसका 6वां अध्याय 33 और 33 और 34 में हम लोग देखेंगे कि ये आखिरी आयत हमें क्या कहती है। तुम्हारी सबसे पहली प्राथमिकता परमेश्वर का राज्य तथा उसकी धार्मिकता की उपलब्धि हो, और ये सभी वस्तुएं भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कल की चिंता न करो, कल अपनी चिंता स्वयं करेगा, क्योंकि हर एक दिन अपने साथ अपना ही पर्याप्त दुख लिए आता है। आज मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ। हम आज जिंदा है, यही सबसे बड़ा परमेश्वर ने किया हुआ चमत्कार है। ये कोरोना वायरस किसी को दिखता नहीं, किसी को जानता नहीं, वो कैसे आता है, कैसे चले जाता है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये शैतान की एक आत्मा है, और इसके लिए कोरोना वायरस कहाँ से आया, कहाँ से जाएगा, हमको पता नहीं। उसी तरह से परमेश्वर की भी आत्मा है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी यूहन्ना में कहा है कि हवा कहाँ से आती है और कहाँ पे जाती है, कोई नहीं जानता। उसी तरह से परमेश्वर का आत्मा कहाँ से आता है, किसको बचाता है और किसको वो मरने के लिए छोड़ देता है, ये हम भी नहीं जानते। और इसके लिए परमेश्वर का आत्मा कोरोना वायरस से भी बढ़कर है। परमेश्वर का आत्मा कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में शक्तिमान है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे पास एक शुभ संदेश है, एक समाचार है कि हमें आज यीशु मसीह को अपने जीवन को उसको देना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपना जीवन आज नहीं दोगे तो आप कल जिंदा रह के भी मरे हुओं के समान जीवोगे। और इसके लिए यीशु मसीह कहते हैं कि अपना मन जो यीशु को देता है उसके जीवन में यीशु आता है, और यीशु उनके जीवन में
खुशहाली लाता है। मेरे प्यारे भाई और बहना, खाना पीना और इस दुनिया की समृद्धि या संपत्ति हमें शांति समाधान नहीं दे सकती, लेकिन अंदर जो शांति है, समाधान है, वही हमको बचा सकती है, वही हमको जीवन दे सकती है। और इसके लिए हमें फ्यूचर की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन फ्यूचर के लिए हमें तैयार होना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी परिस्थितियां कठिन हो जाएगी, लेकिन आपका विश्वास उससे भी ज़्यादा बढ़कर होना चाहिए, क्योंकि बैंक में और आपकी सैलरीज में आगे आने वाले दिनों में कटौती होने वाली है, और इसके लिए आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी सीखा है कि कैसे कम खर्चों में हम अपने घर पे रह के कैसे जीना चाहिए। और यही गवर्नमेंट भी आज ऑब्जर्व किए दिए है, और गवर्नमेंट कह रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, और आने वाले दिनों में गवर्नमेंट हमें कह भी सकती है कि आप इतने ही बजट में अपने घर को चलाओ। मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, लेकिन आप अपने आप में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने विश्वास को यीशु मसीह में मजबूत लाना बहुत ही ज़रूरी है। अपने पे गर्व मत करो, चिंता मत करो, लेकिन आने वाले समय के लिए मजबूती से विश्वास में आप खड़े होना सीख जाइए। प्रभु परमेश्वर करे आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय जो तूने प्रभु इस वचन के द्वारा हमारे फ्यूचर के बारे में तूने बताया है। इस फ्यूचर को हम प्रभु तेरे नाम में जानते हैं और तेरे नाम को पहचानते हैं प्रभु, क्योंकि हमारे पैदा होने से पहले, एक दिन पहले ही तूने हमारे जीवन के हर एक दिनों को तूने लिख कर रखा है, और तेरे पास हमारी बायोग्राफी है। चाहे सुख है या दुख है, कष्ट है, चिंता है, सब कुछ प्रभु तूने दिया है, तूने किया है, और उसके लिए आए हुए दिनों को हम लोग सह के उसे एंजॉय करते हुए, उसे खुशी में मनाते हुए हम तेरे नाम की धन्यवाद करने के लिए हमारी सहायता कर। विशेष करके प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, जिन जिन भाइयों को, जिन जिन बहनों को, जिन जिन बच्चों को, जिन जिन बुजुर्गों को प्रभु ये कोरोना वायरस ने छुआ है, यीशु के नाम से तेरे आत्मा से उनको छू ले, और इसी समय में प्रभु उनको चंगाई दीजिए। तेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ सफल है प्रभु। तूने कहा है कि तुम्हारा विश्वास अगर एक राई के दाने के समान भी हो, तो तुम इस पहाड़ से कहो कि तू जाके समुद्र में गिर, तो वो गिर जाएगा। हमारे जीवन में समस्या पहाड़ से बढ़कर भी हो, पहाड़ से ऊंचे भी हो, लेकिन यीशु मसीह के नाम से वो समस्याएं, वो रोग, वो जीवन में सारे संकट, वो सब कुछ निकालने वाला यीशु तू ही है। और इस समय जैसे तू तूफान को शांत किया, उसी तरह से प्रभु हमारे कोरोना वायरस जो हमारे लोगों पे छाया है, यीशु के नाम से उसको तू नाश कर प्रभु, और आने वाले दिनों में उनके जीवन में नया जीवन दे। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम डॉक्टरों को, नर्सों को, और जो साफ सफाई करते हैं सारे कर्मचारियों, भाइयों को, बहनों को तेरे हाथों में देते हैं। उनको छूइए और सारे बुराइयों से, इस दुष्ट रोगों से बचाइए। और धन्यवाद देते हैं हमारे परिवार वालों को बचाया। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना और कबूल करो। आमीन।